नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 6 संस्कृत का पाठ 21 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है सुभाषितानि। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विंशः पाठः, एक विंश का मतलब होता है 21 पाठ। सुभाषितानि, सु का मतलब होता है सुंदर, भाषितानि का मतलब है कथन, तो सुंदर वाक्य या सुंदर कथन। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मतलब प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोकामना करने से, इच्छा करने से कार्यों की सिद्धि होती है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, ना कि सोते हुए शेर के मुख में मृग अर्थात हिरण अपने आप प्रवेश करते हैं, उसका शिकार अपने आप प्रवेश करता है। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा करने से, मनोकामना करने से। जिस प्रकार की सोते हुए शेर के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता, उसे अपना शिकार यदि चाहिए तो उसे प्रयास करना ही पड़ता है। अगला है काकः कृष्ण पिका कृष्ण को भेदा पिकाकियो, वसंत काले संप्राप्ते काका काकः पिका पिकः। अर्थात काक कृष्ण मतलब कौआ काला, पिकः कृष्ण कोयल काली, को भेदा पिकाकियो क्या भेद है कोयल और कौए में। वसंत काले संप्राप्ते, वसंत काल के आ जाने पर, संप्राप्ति अर्थात आ जाने पर, काका काका मतलब कौआ कौआ है, पिका पिका कोयल कोयल है। क्योंकि वसंत काल का जब समय आता है तो उस समय में क्या है, जब कोयल बोलती है तो इससे पता चल जाता है कि ये कोयल है, और कौआ के बोलने से पता चलता है ये कौआ है। तो इसलिए बताया है कि दोनों ही काले होते, एक जैसे होते हैं, और दोनों में क्या भेद है इसको हम पहचान नहीं पाते। कब पहचान पाते हैं, जब बसंत का महीना आता है, तो बसंत के महीने में कोयल कू की आवाज बोलती, कौआ काँव काँव करता, तो इस प्रकार से हम पहचान पाते हैं कि ये कौआ है और ये कोयल है। अगला है नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणा, गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नरस आभरणम रूप मतलब नर अर्थात मनुष्य का आभूषण रूप है, उसकी सुंदरता है। रूपस आभरणम गुण, और रूप की सुंदरता उसका गुण है। गुणस आभरणम ज्ञान, और गुण की सुंदरता या आभूषण उसका ज्ञान है। ज्ञानस आभरणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। अगला श्लोक काकचेष्टो बकाध्यानी स्वानिन्द्रस्तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणः। काक चेष्टा, यहाँ पे विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। उन 5 लक्षणों में सबसे पहली काक चेष्टा अर्थात कौआ की जैसी उसकी चेष्टा होनी चाहिए। उसका विद्यार्थी का ध्यान कैसा होना चाहिए, तो बगुले के समान होना चाहिए। विद्यार्थी की निंद्रा कैसी होनी चाहिए, नींद कैसी होनी चाहिए, तो कुत्ते के समान उसकी नींद होनी चाहिए। अल्पाहार और अल्पाहारी मतलब कम खाने वाला, गृहत्यागी अर्थात गुरुकुलों में रहने वाला, ऐसे विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। अगला श्लोक है काव्यशास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्र्या कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम, तो बता रहे हैं कि जो मूर्खों का समय है और बुद्धिमानों का समय किस प्रकार से व्यतीत होता है। तो जो बुद्धिमानों का समय है, धीमताम अर्थात बुद्धिमान लोगों का, कालो अर्थात समय, गच्छति अर्थात जाता है। काव्य शास्त्र विनोदे मतलब काव्य शास्त्र को पढ़ने में और आनंद प्रमोद में। और उसी की जगह यदि मूर्ख व्यक्ति हों तो मूर्खाणाम तु व्यसनेन, और मूर्खा का जो समय है वह किसमें, व्यसन में, नींद में और लड़ाई झगड़े में जाता है। अगला श्लोक
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस मतलब जिसके, नास्ति अर्थात नहीं है, स्वयं प्रज्ञा मतलब स्वयं की बुद्धि, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिसके पास नेत्र नहीं है तो नेत्रों से रहित व्यक्ति के दर्पणम किम करिष्यति, दर्पण क्या कर सकते, जब उसके पास स्वयं आंखें नहीं हैं तो वो दर्पण में देखेगा तो क्या देखेगा, कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि उसके पास आंखें ही नहीं है। आंखें होंगी तभी जाके क्या है उसको दर्पण उसका प्रतिबिंब दिखाएगा। ऐसे ही जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है तो शास्त्र उसका क्या कर सकता है, शास्त्री उसका कुछ नहीं कर सकते। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, जन्तवा अर्थात प्राणी, तुष्यंत संतुष्ट होते, सर्वे मतलब सभी। कब होते हैं तो प्रिय वाक्य प्रदान मतलब प्रिय बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए क्या है मीठा ही बोलना चाहिए। बचने का दृढ़ता, मीठा बोलने में कैसी कंजूसी, अर्थात किसी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी जब मीठा बोलने से ही संतुष्ट होते हैं तो इसलिए हमें क्या है हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, और मीठे बोलने में हमें कंजूसी क्यों करनी चाहिए, अर्थात नहीं करनी चाहिए। अगला येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारीभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। ऐसा मतलब जिसके पास न अर्थात नहीं है, विद्या अर्थात ज्ञान, तप अर्थात तपस्या, दान अर्थात दान, ज्ञान अर्थात ज्ञान, शील अर्थात शील चरित्र आचरण, गुणों अर्थात गुण, धर्म अर्थात धर्म। तो जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता। ते मतलब वे मृत्युलोके अर्थात मृत्युलोक में क्या है, भूमि अर्थात भूमि पर या धरती पर भार के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मानो ऐसा लगता है जैसे वो मनुष्य रूप में साक्षात पशु विचरण करते हैं। तो वह क्या है जिनके पास ज्ञान तप दान ज्ञान शील गुण धर्म ये सारे गुण नहीं हैं, तो वो व्यक्ति क्या है मनुष्य लोक में मृग के समान विचरण करते हैं। कहाँ पर, और धरती पर कैसे है, तो धरती पर भार स्वरूप हैं। शब्दार्थ शब्द और अर्थ। काकः कौआ, पंच लक्षण पांच लक्षण वाला, पिका अर्थात कोयल, आभरणम अर्थात आभूषण, मनोरथ इच्छा करने से, विनोदन अर्थात मनोरंजन से, व्यसन अर्थात बुरी आदतों से, लोचनाभ्याम अर्थात नेत्रों से, मृग अर्थात पशु, वकः अर्थात बगुला, स्वान अर्थात कुत्ता, नरश अर्थात मनुष्य का, उत्तमेन अर्थात परिश्रम से प्रयास से, प्रवेशन्ति अर्थात प्रवेश करते हैं, धीम ताम अर्थात बुद्धिमानों का, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यास से, प्रश्न अभ्यास शुरू होंगे यहाँ से। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। कस्मिन् काले काकपिकियो मध्ये अंतरम दृश्यते, तो कस्मिन् की जगह आ जाएगा बसंत काले काकपिकियो मध्ये अंतरम दृश्यते। नरस्य आभरणम किमस्ति, मनुष्य का आभूषण क्या है, तो किम की जगह रूपम अस्ति। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते, तो केन की जगह उद्यमेन सिद्ध्यन्ति। अगला धीमताम काला कथम गच्छति, धीमताम काला कथम की जगह आ जाएगा काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। प्रश्न नंबर 2,
एक वाक्येन उत्तरम लिखा, तो एक वाक्य में उत्तर लिखो। का गुणस्य आभरणम किम, तो गुणस्य आभरणम ज्ञानम आ जाएगा यहाँ पर। मूर्खाणाम काला कथम गच्छति, मूर्खों का समय कैसे जाता है, तो मूर्खाणाम काला व्यसनेन निंद्रया कलहेन वा, बुरी आदतों में, सोने में और लड़ाई झगड़ा करने में जाता है। केन सर्वे जंतवा तुष्यंती, किससे सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, तो केन की जगह प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवा तुष्यंती, मीठा बोलने से सभी संतुष्ट होते हैं। प्रश्न नंबर 3, श्लोक अंशान यथा योजितम योज्यत, श्लोकों के अंशों को यथा योग्य मिलाना है, योज्यत अर्थात उसकी जोड़ी को मिलाना है। का ईसाम न विद्या न तपो न दानम, खा लोचनाभ्याम विहीनस्य, गा का कहा कृष्ण पिका कृष्ण, घा ना ही सुप्त सिंह से अगला नरस्य आभरणम रूपम। अब इसके बाजू में दिए को भेद पिका कियो रूपस्य आभरणम गुणः, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, दर्पणम किम करिष्यति प्रविशन्ति मुखे मृगः। तो हम इसको मिलाएंगे, एषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति या दर्पणः किम करिष्यति, काका कृष्णः पिका कृष्णः, तो आ जाएगा को भेदः पिक काकियो न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, नरस्य आभरणम रूपम रूपस्य आभरणम गुणः। रूपस्य आभरणम गुणः। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानानि पूरे, अतिरिक्त स्थानों को पूरा करो। काक ज्येष्ठो बका ध्यानी स्वानिंद्रा तथेव चहा, ऐसी खाली स्थान कालो गच्छति धीम ताम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो काव्य शास्त्र विनोदेन आ जाएगा यहाँ पर। वसंत काले संप्राप्ते काका काका पिका पिका, तो यहाँ पे काका काका पिका पिका, खालिस्तान। शास्त्रम तस्य करोति किम, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। अगला है खालिस्तान मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो ते मृत्युलोके विभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, शुद्ध कथनानाम समक्षम आम अशुद्ध कथनानाम समक्षम न इति लिखत, सर्वदा प्रिय वाक्यम वक्तव्यम, तो आ जाएगा आम। हाँ, हमेशा क्या करना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, आम विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खणाम काला गच्छति, तो यहाँ पे आ जाएगा नाम, क्योंकि धीमताओं मतलब जो बुद्धिमानों का समय है वह काव्य शास्त्र विनोद में जाता है, न कि मूर्खाणाम। अगला प्रश्न, नरस्य आभरणम रूपम भवति, नर का आभूषण रूप होता है तो आम। उद्यमेन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, तो आ जाएगा ना, क्योंकि सिद्ध होते हैं उद्यमेन कार्याणि ही सिद्ध्यन्ति, इसलिए आ जाएगा ना। प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुगुणम अन्वय पूर्तिम कुरत, मतलब उदाहरण का अनुसरण करते हुए अन्वय की पूर्ति करो। यथा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगात्, इसका अन्वय हो जाएगा कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कार्य प्रयास से ही सिद्ध होते ना कि मनोकामना करने से। ना ही सुप्त सिंह से मुखे मृगाना प्रविशन्ति, मतलब सोते हुए शेर के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। ऐसी अगला है का कहा कृष्णः पिका कृष्णः, का भेदः पिकाकियो वसंत काले संप्राप्ते काका काका पिकः पिकः। अगला है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।